कहानी की डोरी में आज आप सुनने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य की कहानी। विजयनगर साम्राज्य भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये साम्राज्य 14वीं सदी से 17वीं सदी तक दक्षिण भारत में प्रभावी रहा। इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। विजयनगर साम्राज्य ने अपनी स्थिरता, समृद्धि, सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक सहिष्णुता के लिए ख्याति प्राप्त की। इस साम्राज्य के प्रमुख राजा कृष्णदेव राय ने विजयनगर को सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से उत्कर्ष पर पहुंचाया। इस साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, जिसे आज हम हम्पी के नाम से जानते हैं, विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा संरक्षित है। इस कहानी में हम विजयनगर साम्राज्य के राजाओं, उनके प्रशासन, मंदिरों और सांस्कृतिक धरोहरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। साम्राज्य की स्थापना और प्रारंभिक काल। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जो मूल रूप से काकतीय वंश के सामंत थे। मुस्लिम आक्रमणों के कारण उन्होंने वारंगल को छोड़ दिया और संगम वंश के पहले शासक बने। इनके शासनकाल के दौरान साम्राज्य का विस्तार कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के बड़े हिस्सों तक हुआ। प्रारंभिक दौर में इस साम्राज्य का मुख्य उद्देश्य दक्षिण भारत को दिल्ली सल्तनत के आक्रमणों से बचाना था। हरिहर और बुक्का का शासन। हरिहर और बुक्का के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य ने अपनी जड़ों को मजबूत किया। इन दोनों भाइयों ने साम्राज्य की राजधानी विजयनगर को स्थापित किया और इसे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बनाया। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति तुंगभद्रा नदी के किनारे इसे सैन्य दृष्टि से सुरक्षित और व्यापार के लिए अनुकूल बनाती थी। इसके साथ ही साम्राज्य में विभिन्न जातियों और धर्मों के लोगों को समान रूप से महत्व दिया गया, जिससे यहाँ की संस्कृति और समाज में विविधता आई। देवराय द्वितीय और साम्राज्य का विस्तार। हरिहर और बुक्का के बाद साम्राज्य के राजा देवराय द्वितीय ने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने बहमनी सुल्तानों और ओडिशा के गजपति शासकों के साथ संघर्ष किया और विजयनगर को दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली साम्राज्य बना दिया। देवराय द्वितीय के शासनकाल में साम्राज्य की सैन्य शक्ति और व्यापारिक संबंधों में वृद्धि हुई। उन्होंने साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था को और मजबूत किया और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। उनकी सेना में पैदल सैनिकों के साथ साथ हाथी, घुड़सवार और तोपखाने भी शामिल थे। उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए भी अनेक योजनाएं चलाईं, जिनमें सिंचाई व्यवस्था, सड़क निर्माण और व्यापारिक मार्गों का विकास प्रमुख थे। कृष्णदेव राय का स्वर्णिम युग। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय थे, जिनका शासनकाल 1509 से 1529 तक रहा। उनका शासनकाल साम्राज्य का स्वर्णिम युग माना जाता है। कृष्णदेव राय ने विजयनगर को राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से चरम पर पहुंचाया। उन्होंने बहमनी सल्तनत और ओडिशा के गजपति शासकों के खिलाफ सफल सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया और साम्राज्य की सीमाओं को और विस्तारित किया। उनकी सेना अत्यधिक संगठित और अनुशासित थी और उन्होंने अपने सैनिकों को न केवल युद्ध के लिए बल्कि प्रशासनिक कार्यों के लिए भी प्रशिक्षित किया। प्रशासनिक सुधार। कृष्णदेव राय एक कुशल प्रशासक थे। उन्होंने विजयनगर साम्राज्य में प्रशासनिक सुधार किए, जिससे राज्य की आंतरिक व्यवस्था मजबूत हुई। उन्होंने राजस्व व्यवस्था को पुनर्गठित किया और किसानों को उत्पादन में सुधार के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अलावा उन्होंने न्याय व्यवस्था को भी सुधारने का काम किया और सुनिश्चित किया कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को न्याय मिल सके। उनके शासनकाल में व्यापारिक गतिविधियां भी चरम पर थीं और विजयनगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। साहित्य और कला का संरक्षण। कृष्णदेव राय ने साहित्य और कला के क्षेत्र में भी विशेष योगदान दिया। उनके दरबार में तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत और तमिल के अनेक विद्वान और कवि थे। उन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यद नामक महाकाव्य की रचना की। उनके शासनकाल में विजयनगर में कई मंदिरों और महलों का निर्माण हुआ, जो आज भी वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं। उनके समय में वास्तुकला की द्रविड़ शैली को विशेष महत्व मिला और इसका प्रभाव हम्पी के मंदिरों और स्थापत्य कला में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मंदिरों की अद्वितीय स्थापत्य कला। विजयनगर साम्राज्य के समय में मंदिरों का निर्माण बड़े पैमाने पर हुआ।
इन मंदिरों में द्रविड़ स्थापत्य कला का अद्वितीय उदाहरण मिलता है। हम्पी में स्थित विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर और हजारा राम मंदिर इसकी प्रमुख मिसालें हैं। इन मंदिरों की भव्यता, मूर्तियों की बारीकी और शिल्पकारों की उत्कृष्टता को देखकर आज भी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी का सबसे पुराना और प्रमुख मंदिर है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ शिव को विरूपाक्ष के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर की स्थापत्य कला अद्वितीय है। इसके गोपुरम का अर्थ मुख्य द्वार का निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ और इसकी ऊंचाई लगभग 50 मीटर है। मंदिर के भीतर मुख्य मंडप, जिसे रांग मंडप कहते हैं, की छत और स्तंभों पर की गई नक्काशी उत्कृष्ट है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि इसके भीतर एक अंधकार कक्ष है, जिसमें सूर्य की किरणें एक छोटे छिद्र से प्रवेश करती है और भगवान शिव की छवि उल्टी दिखाई देती है। इसे पिनहोल कैमरा का एक प्राकृतिक उदाहरण माना जाता है। विट्ठल मंदिर। विट्ठल मंदिर विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला का एक और अद्भुत उदाहरण है। ये मंदिर भगवान विष्णु के अवतार विट्ठल को समर्पित है। इस मंदिर की सबसे प्रमुख विशेषता इसका रथ मंदिर है, जो पत्थर से बना हुआ है और जिसमें बहुत ही बारीकी से नक्काशी की गई है। ये रथ मंदिर हड़प्पा संस्कृति के समय की नक्काशी और वास्तुकला की उच्चतम तकनीकों का उदाहरण है। इसके अलावा इस मंदिर की मंडपम की छत और स्तंभों पर की गई मूर्तियों और नक्काशी में राग रागिनियों का चित्रण किया गया है, जो संगीत के प्रतीक है। हजारा राम मंदिर। हजारा राम मंदिर विजयनगर साम्राज्य के शाही परिवार का निजी मंदिर था। ये मंदिर भगवान राम को समर्पित है और इसके दीवारों पर रामायण की कहानियों का चित्रण किया गया है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि इसके चारों ओर बनी दीवारों पर रामायण की संपूर्ण कथा चित्रित है। यहाँ की नक्काशी इतनी सूक्ष्म और जीवंत है कि देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो चित्र अपने आप जीवित हो उठेंगे। हजारा राम मंदिर की स्थापत्य शैली, विशेष रूप से इसके स्तंभ और मंडप, द्रविड़ शैली की उत्कृष्टता का प्रतीक है। साम्राज्य का पतन। विजयनगर साम्राज्य का पतन 1565 में तालीकोटा की लड़ाई के बाद हुआ। इस युद्ध में विजयनगर की सेना को बहमनी सल्तनत के सुल्तानों के संयुक्त बलों ने पराजित किया। इस पराजय के बाद विजयनगर की राजधानी को लूट लिया गया और वहां की समृद्धि को नष्ट कर दिया गया। हालांकि विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ, लेकिन इस युद्ध के बाद ये धीरे धीरे कमजोर हो गया और अंततः 17वीं सदी में इसका पूरी तरह से पतन हो गया। सांस्कृतिक धरोहर। विजयनगर साम्राज्य ने भारतीय इतिहास में एक अद्वितीय सांस्कृतिक धरोहर छोड़ी है। इसके राजाओं ने न केवल राजनीतिक और सैन्य शक्तियों का विस्तार किया, बल्कि कला, साहित्य, संगीत और वास्तुकला को भी प्रोत्साहित किया। विजयनगर के मंदिर और महल आज भी स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। हम्पी का नगर, जो कभी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था, आज भी विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित है और ये हमें उस समय की समृद्धि और वैभव की याद दिलाता है। विजयनगर साम्राज्य के शासक, विशेषकर कृष्णदेवराय, अपने समय के महान शासकों में गिने जाते हैं। उनकी उपलब्धियां और उनके द्वारा संरक्षित कला और संस्कृति भारतीय इतिहास में एक सुनहरे अध्याय के रूप में दर्ज है। विजयनगर का इतिहास हमें ये सिखाता है कि किसी भी सभ्यता की महानता उसकी संस्कृति, कला और धर्म में निहित होती है और यही उसे अनंत काल तक जीवित रखती है। Subscribe our channel to get more stories.